वेलकम टू नॉलेज प्लस एंटरटेनमेंट। आज हम देव करेंगे फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स के वर्ल्ड में 2025 का लेटेस्ट हॉरर थ्रिलर और इस आइकॉनिक फ्रेंचाइज का 6th चैप्टर। ये फिल्म है एक रोलर कोस्टर ऑफ रक्तमय सस्पेंस। सो अगर आप मूवी देखे बिना स्टोरी नहीं जानना चाहते तो अभी पॉज करो। रेडी हो तो चलो शुरू करते हैं। साल है 1968 और एक फिक्शनल अमेरिकन सिटी में एक ग्रैंड हाई राइज रेस्टोरेंट टावर स्काई व्यू का ओपनिंग हो रहा है। ये टावर एक मास्टरपीस है। ग्लास फ्लोर जिससे सिटी स्काईलाइन दिखता है और एक बड़ा डैजलिंग शैंडलियर जो सबका ध्यान खींचता है। इस इवेंट में है आयरिस कैम्बल, एक यंग वुमन प्लेड बाय ब्रेट बैसेंजर जो अपने फियांसे पॉल के साथ सेलिब्रेशन में है। सब लोग एक्साइटेड हैं, म्यूजिक बज रहा है, ड्रिंक्स फ्लो कर रहे हैं, लेकिन सडनली आयरिस के दिमाग में एक हॉरिफाइंग विजन फ्लैश होता है। उसको दिखता है कि शैंडलियर का एक ग्लास शार्ड गिरता है, ग्लास फ्लोर को पियर्स करता है और अंडरग्राउंड गैस पाइप्स डैमेज हो जाते। एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है और पूरा टावर एक रबल का ढेर बन जाता है, क्रशिंग हर किसी को अंदर ले लेता है। ये विजन इतना रियल है कि आयरिस का दिल धड़क जाता है। वो पैनिक में चिल्लाती है, सब भागो, टावर गिरने वाला है, गैस लीक होगा। उसकी ये वार्निंग सुन के डजन्स ऑफ पीपल इंक्लूडिंग पॉल और कुछ गेस्ट्स बाहर निकाल जाते हैं। केओस में लोग भागते हैं और टावर सेफ रहता है। डिजास्टर नहीं होता, लेकिन ये आयरिस का पहला इनकाउंटर है डेथ के साथ। वो इनविजिबल फोर्स जो फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज का विलन है, डेथ को पसंद नहीं जब उसका प्लान फेल होता है। आयरिस के विजन ने उसके लिस्ट को डिस्टर्ब किया और अब वो आयरिस, पॉल और बाकी सर्वाइवर्स के पीछे लग जाता है। और न सिर्फ उनके पीछे बल्कि उनके फ्यूचर जनरेशंस, उनकी ब्लड लाइन के पीछे भी। ये सीन सेट करता है पूरे फिल्म का टोन, सस्पेंस, ड्रेड और वो फीलिंग की डेथ कभी भी स्ट्राइक कर सकता है। आयरिस का विजन एक क्लासिक फाइनल डेस्टिनेशन ट्रोप है जहां एक कैरेक्टर को प्रेमोनिशन मिलता है लेकिन उससे रोकने का कॉन्सिक्वेंस होता है डेथ का राथ। यह ओपनिंग बहुत सिनेमैटिक है और 1960s का वाइब इससे एक यूनिक रेट्रो फील देता है जो बाकी फ्रैंचाइज से थोड़ा अलग है। स्टेफानी रेयस, प्लेड बाय केटलिन सांटा हुआना, एक कॉलेज स्टूडेंट है जो अपने डॉर्म में सोती है, लेकिन उसको बार बार एक डिस्टर्बिंग नाइटमेयर दिखता है। स्काई व्यू टावर का कोलैप्स एग्जैक्टली वैसा ही जैसा उसकी नानी आयरिस ने 1968 में देखा था। ये ड्रीम्स इतने विविड हैं कि स्टेफानी का दिल घबरा जाता है। वो सोचती है, ये क्या है, क्यों मुझे ये नाइटमेयर्स आ रहे हैं। उसको शक होता है कि ये उसकी नानी आयरिस कैम्बल से कनेक्टेड है जिन्होंने वो डिजास्टर रोका था। स्टेफानी डिसाइड करती है कि वो अपने होम टाउन वापस जाएगी तो इन्वेस्टिगेट। वहाँ उसकी फैमिली से मिलती है और ये फैमिली डायनामिक बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टोरी के लिए। चलो मीट करते हैं कैरेक्टर्स से। मार्टी, स्टेफानी का डैड जो आयरिस का सन इन लॉ है, एक टिपिकल प्रोटेक्टिव फादर। चार्ली, प्लेड बाय टेओ ब्रियोनेस, स्टेफानी का यंगर ब्रदर जो उसे थोड़ा स्ट्रेंज्ड है और उसकी थ्योरीज को सीरियसली नहीं लेता। डार्लिन, स्टेफानी और चार्ली की मॉम जो आयरिस की बेटी है और एक केयरिंग लेकिन स्ट्रेस्ड मदर। हावर्ड, आयरिस का बेटा, एक मिडिल एज्ड अंकल जो कंस्ट्रक्शन बिजनेसमैन है। ब्रेंडा, हावर्ड की वाइफ जो फैमिली में थोड़ी आउटसाइडर फील करती है। एरिक, प्लेड बाय रिचर्ड हार्मन, उनका बेटा, एक इंटेंस यंग अडल्ट। जूलिया, प्लेड बाय अना लोरे, आयरिस की ग्रैंड डॉटर, एक केयरफ्री कॉलेज गर्ल। बॉबी, प्लेड बाय ओवन पैट्रिक जॉयनर, एक टीनेज कजन फुल ऑफ एनर्जी। स्टेफनी को घर में आयरिस के पुराने जर्नल्स और नोट्स मिलते हैं जो एक ट्रेजर ट्रोव हैं क्लूज का। इनमें लिखा है कि स्काई व्यू सर्वाइवर्स और उनके डिसेंडेंट्स डेथ के टारगेट हैं क्योंकि वो नेवर मेंट टू एग्जिस्ट द अकॉर्डिंग टू डेथ्स नेचुरल ऑर्डर। ये एक बड़ा रेवलेशन है दोस्तों। स्टेफानी ये सब पढ़ के शॉक हो जाती है और चार्ली को बताती है, लेकिन वो बोलता है, अरे स्टीफ, ये सब नानी के पगालपन वाले स्टोरीज हैं, लेकिन जल्दी ही उनकी थ्योरीज टेस्ट होने वाली हैं। अब यहाँ से स्टोरी डार्क हो जाती है क्योंकि डेथ अपना डेडली गेम शुरू करता है। फाइनल डेस्टिनेशन के रूल्स वही हैं। डेथ उन लोगों को टारगेट करता है जो उसके ओरिजिनल प्लान में मरने वाले थे लेकिन बचे, और ये डेथ्स होती हैं इलैबोरेट। इस फिल्म में
डेथ आयरिस की ब्लड लाइन को ओल्डेस्ट से यंगेस्ट के स्ट्रिक्ट ऑर्डर में ख़त्म करना चाहता है। पहली डेथ आयरिस की होती है। वो अब बोर ही हैं और फिल्म के शुरू में डेथ का एक ट्रैप मार मार जाती है, लेकिन ये डेथ का सिग्नल है कि उसका प्लान अब भी एक्टिव है। आयरिस का चीटिंग डेथ अब उसकी फैमिली को पनिश करेगा। अगला नंबर हावर्ड का है, आयरिस का बेटा। हावर्ड का डेथ एक फैमिली बारबेक्यू में होता है जो आयरिस के फ्यूनरल के बाद रखा गया है। ये सीन रूब गोल्डबर्ग स्टाइल का है, जहां छोटी छोटी चीज़ें एक बड़े एक्सीडेंट का कारण बनती हैं। क्या होता है, सब लोग बारबेक्यू में मज़े कर रहे हैं, लेकिन मौत तो अपना खेल खेलने के लिए हमेशा तैयार है। एक ग्लास टूट जाता है और उसका एक शार्ड ज़मीन पर गिरता है। एक फॉल्टी गैस टैंक से थोड़ी सी दिक्कत होती है जो एरिक के करीब फ्लेयर अप करता है, लेकिन वो बच जाता है। एक अपटर्न्ड रेक ट्रैम्पोलिन के नीचे पड़ा होता है जो डार्लिन, स्टेफानी की माँ, फेंस के अगेंस्ट रख देती है, और एक हाई स्पेल एल बॉटल जो हावर्ड का फेवरेट ड्रिंक है गिर जाता है और एक स्विच पर पानी डाल देता है जो लॉन मोवर को एक्टिवेट करता है। जब हावर्ड चल रहा होता है, वो गलती से उस ग्लास शार्ड पर पैर रख देता है। शार्ड उसके पैर में चुभ जाता है और दाढ़ के मारे वो पीछे गिरता है। इसी दौरान वो रखे फेंस से गिरता है और लॉन मोवर के स्विच पर लगता है। लॉन मोवर ऑन हो जाता है और तेजी से हावर्ड की तरफ बढ़ता है। फिर बाम, लॉन मोवर के ब्लेड्स हावर्ड के फेस पर चढ़ जाते हैं और उसका चेहरा पूरा श्रेड हो जाता है। ये डेथ बहुत शॉकिंग है और ट्रेलर्स में भी इससे दिखाया गया था। फैमिली शॉक्ड है और स्टेफनी को यकीन हो जाता है कि ये रैंडम नहीं था। वो कहती है ये डेथ है, ननी के नोट्स सच हैं। लेकिन चार्ली अब भी स्केप्टिकल है, बोलता है अरे ये बस बैड लक था। लेकिन जल्दी ही दूसरा डेथ होता है और ये कंफर्म करता है स्टेफानी की थ्योरी। जूलिया, आयरिस की ग्रैंड डॉटर, एक केयरफ्री कॉलेज गर्ल, एक एली से गुजार रही है। वो फ़ोन पे डिस्ट्रैक्टेड है और एक गार्बेज ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ट्रक का हाइड्रोलिक कॉम्पैक्टर मालफंक्शन करता है और जूलिया को ब्रूटली क्रश कर देता है। ये सीन इतना ग्रूसम है कि ऑडियंस के पेट में गुड़गुड़ी हो जाती है। क्लासिक फाइनल डेस्टिनेशन स्टाइल, ब्लड, स्क्रीम्स और वो सिंकिंग फीलिंग की डेथ किसी को नहीं छोड़ता।